आप सभी का एग्ज़ाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए एग्ज़ाम नगरी डेली के डेली क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहा है, मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज़ लेकर आ रहा है, जिसमें आपको हिंदी साहित्य प्लस ग्रामर के बेहतरीन क्वेश्चनों की श्रृंखला मिलेगी, जिससे आपका प्रैक्टिस सेट में और भी ज़्यादा अभ्यास अच्छा हो सकेगा। और ये प्रैक्टिस सेट बेसिकली तो उसके लिए हो रहा है टीजीटी गेट क्लास के लिए, लेकिन ये एक जड़ है। मतलब कहते हैं कि आप अगर इतना टीजीटी सिलेबस पढ़ लेंगे और ये मॉडल पेपर देख लेंगे तो आप कोई भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वीडियो हो, वीडियो री एग्ज़ाम जो हो रहा है, और चाहे बीईओ का एग्ज़ाम होना है, एलटी गेट और पीजीटी का तो है ही है सिलेबस के अनुसार। उसके साथ यूपी ट्रिपल एससी और अन्य एग्ज़ाम जो हिंदी से रिलेटेड है, उसमें आपको अच्छी कामयाबी मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी। तो पूरा जितने मॉडल पेपर हैं आप उनको देख कर दीजिए। अगर वीडियो एग्ज़ाम दीजिए, आरओ एआरओ का दीजिए, बढ़िया हिंदी साहित्य प्लस ग्रामर का बेहतरीन जो कहते नहीं है कॉम्बिनेशन है मॉडल पेपर में। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं, ये आए होते हैं। ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी शिक्षा भर्ती सुपर टेट या अन्य एग्ज़ामों के आए हुए क्वेश्चनों को एक जगह संकलित कर लिया गया, इकट्ठा कर लिया गया, फिर ये दिए जा रहे हैं कि इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपका एग्ज़ाम है तो कृपया ये पूरी श्रृंखला देखिए। अभी तक मैंने 1500 प्लस मॉक टेस्ट, हिंदी संस्कृत साहित्य के 250 मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर टीजीटी पीजीटी के 5 मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के मतलब क्वेश्चन पेपर, और प्लस नए आधारित एग्ज़ाम पर छपने वाली सीरीज़ या सेक्शन दिलाने वाली सीरीज़ के जो मॉडल पेपर संख्या चल रही, उसके कम से कम 700 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। 3000 का लक्ष्य हमने रखा है, 3-3.5 का, वो हमको जल्दी ही छूना है। ठीक है, उसके साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ है आपकी टीजीटी पीजीटी की क्लास 95% प्लस हिंदी साहित्य की कंप्लीट करा दी गई है और प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लस आपको जीएस जीके की प्लेलिस्ट मैंने बना दी, उसमें यूपी ट्रिपल एससी करके लिखा हुआ है। आप वहाँ जाएंगे तो एलटी गेट हो चाहे एनवीएस का एग्ज़ाम, उसमें जीएस जीके आप वो सभी प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लेंगे, आपके लिए बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो चलिए, जो हमारे साथी भाई बहन जो चैनल पे नए हैं, जो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहे। उसके साथ साथ विद्यार्थी दैनिक जीवन से कोई भी सूचना हो, एग्ज़ाम को, रिजल्ट को, परीक्षा तिथि सूचना हो, आपको एग्ज़ाम नगरी सबसे पहले बताएगा, चाहे वैकेंसी सूचना हो। ठीक है, और जो हमारे पुराने भाई बहन जो जुड़े हुए हैं तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कराएँ। देखिए, हमारे चैनल का मोटिव है कि सभी भाई बहनों को निःशुल्क फ्री क्लासेस देना। एग्ज़ाम नगरी, और हमारा जो स्लोगन है, एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है आपको सिलेक्शन दिलाना है। तो एग्ज़ाम नगरी अपना पूरा 100% देगी, बस आप लोग डेली के डेली देखते रहिए और प्लस एग्ज़ाम नगरी को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। आगे बढ़ाने से तात्पर्य है चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यद्यपि कल मैंने ये होमवर्क क्वेश्चन दिया था, आप सभी ने कमेंट बॉक्स नहीं किया है, या फिर ना आ रहा होगा या आ रहा होगा, तो फिर देखिए करना है आपको, कमेंट बॉक्स करना है, कमेंट में ये कौन सा आंसर है। चलिए मैं आपको 1 सेकंड में समय देता हूँ, कमेंट में कमेंट करिए यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। यदि धन अपि, यदि धन अपि, यदि धन अपि, या यदि धन अपि, ABCD में कौन सा होगा। 76 का ABCD करके देखिए। यद्यपि क्या होगा, यदि धन अपि, सी नंबर। ठीक है, चलिए। नाक का मोती अधर की कांति, नाक का मोती अधर की कांति से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो देखिए, पहला तो आप देखिए सुख क्या होता है, सुख किसका पर्यायवाची है, ये सुख और ये सुख क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए, विभावना, प्रतीत, भ्रांतिवान, संदेह। तो आपको 77 का अगर आपका क्वेश्चन आता है, अगर आपको आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में 77 का नंबर करके कमेंट कर दिए। ये आपको अलंकार अगर अच्छे से आते हैं, नहीं तो ग्रामर की क्लासेस चलेंगी बहुत जल्दी। सीटेट की, EVS और बाल विकास CDP क्लास बहुत जल्द चलने वाली हैं। तो 77 का बिल्कुल निःशुल्क है। एग्ज़ाम नगरी ने अगर ठान लिया है
तो आपको सिलेक्शन दिलाना है, ठीक है। तो 77 का है, तो 77 का यहाँ पे भ्रांतिमान है, ठीक है। यहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सुख कौन है? सुख किसका पर्यायवाची है? सुख किसका पर्यायवाची है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सुख जान जाएंगे तो आप पूरा अलंकार को एकदम समझ जाएंगे, पंक्ति का आप खुद बता देंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। रामविलास शर्मा किसकी कृति है? रुक जाइए नहीं, 77, एक मिनट, वो बाद में। 78 देखते हैं। श्री हर्ष किस राजा की सभा में पंडित थे? बहुत बार मैं बता चुका हूँ। श्री हर्ष किस राजा की सभा में पंडित थे? तो जो श्री हर्ष है, इन्होंने लिखा है नैषधि चरितम, जिसमें राजा नल और दमयंती की प्रेम कथा है। अगर सर्ग पूछ ले तो कह देंगे सर्ग है, इसमें 22 सर्ग हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन श्री हर्ष किस राजा की सभा में पंडित है, ये आपको बताना है 78 का। अगर आपको आता है तो 78 डालकर, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो जो श्री हर्ष हैं वो जयचंद है, इनकी सभा पे, ठीक है। जो श्री हर्ष है, श्री हर्ष किस राजा की सभा में पंडित थे? श्री हर्ष तो जयचंद राजा की, ठीक है। चलिए, महाकाव्य की बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यूपी टेट में पूछा जा चुका है, शिक्षक भर्ती में भी आ चुका है, टीजीटी में, पीजीटी में कई बार पूछा गया, ठीक है। तो देखिए, रघुवंश महाकाव्यम कालिदास जी का लिखा गया काव्य है। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं का वर्णन या श्री रामचंद्र जी की पूर्वजों का वर्णन, 19 सर्ग हैं। किरातार्जुनीयम, ये भारवी जी का है। किरातार्जुनीयम भारवी जी का संस्कृत साहित्य पढ़ाया, बहुत बढ़िया पढ़ाया है, पूरी व्याख्या सहित संस्कृत साहित्य पढ़ाई, पूरी टीजीटी पीजीटी की आप क्लासें देख लीजिए, नोट्स बने जिसमें हिंदी साहित्य के काल विभाजन से आदिकाल, भक्तिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, द्विवेदी, युगीन काव्य, उपन्यास, कहानी, एकांकी, सब बहुत ही एक एक टॉपिक से आपको पढ़ाया है। प्लेलिस्ट बना दी, आप देख सकते हैं। नहीं देखें भाई पछताएंगे, फिर आपको एग्ज़ाम में कम नंबर मिलेंगे। अगर आप इनको पढ़ाई करते तो मैं कहता हूँ आप कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, आप इसी से सिलेक्शन ले लेंगे। हाँ, पढ़ना है, लिखना है, ठीक है, याद करना है। तो किरातार्जुनीयम भारवी के जी का है। अर्जुन नायक हैं, हितो मनोजय दुर्लभ है, ये पंक्ति ली गई किरातार्जुनीयम से। इसका स्रोत क्या है? महाभारत है। वीर रस की प्रधानता है। शिशुपाल वदनम या श्री लक्ष्मी महापादकाव्यम, इसके शिशुपाल वदनम किसने लिखा है? माघ ने लिखा है। माघ की कृतियों में तीनों कवियों की कृति दिखती है, जैसे उपमा कालिदास की है, ठीक है, डांडी की पदलिप्ता है, ठीक है। तो वैसे ही माघ में तीनों कवियों की जो विशेषताएं वो माघ के काव्य में देखने को मिलती है, ठीक है, जिसमें उपमा पद एक और है, उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसको मैं नहीं बताऊंगा। चलिए, और ये हो गया, और कौन बचा था? ठीक है, नैषधि चरितम मैंने बता दिया था, इसको लिखा श्री हर्ष ने, 18 सर्ग हैं। शिशुपाल वदनम 20 सर्ग हैं। श्री कृष्ण नायक हैं। महाभारत स्रोत है। शिशुपाल का वध है। वीर रस है इसमें। चलिए, अब लेकिन इसका आंसर बताना है कि कौन सा महाकाव्य बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। बृहत्त्रयी, ठीक है। तो देखिए, बृहत्त्रयी में शामिल नहीं। 79 का अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, नहीं मैं तो बताऊंगा ही आपको, ठीक है। तो शिशुपाल वदनम आपका, किरातार्जुनीयम, नैषधि चरितम, ये तीनों बृहत्त्रयी में तीनों रघुवंश महाकाव्य में बृहत्त्रयी में नहीं है, ठीक है। सबके बारे में बता चुका हूँ डिटेल से। शिशुपाल वदनम का नायक कौन है? अभी जस्ट मैंने बताया, शिशुपाल वदनम का नायक श्री कृष्ण भगवान, इसको श्री लक्ष्मी महापादकम कहा जाता है। इसके लेखक हैं माघ, महर्षि माघ, महाकवि माघ, ठीक है। सर्ग मैंने बताया 20 सर्ग हैं। स्रोत महाभारत, ठीक। चलिए, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होने पर कौन सा
अलंकार होता है? उपमेय में उपमान का अभेद होने के कारण कौन सा अलंकार होता है? 81 का है, अगर आता है आपको तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते। 81, ठीक है, चलिए 81 बताइए। तो रूपक अलंकार होता है उपमेय और उपमान का अभेद होना, ठीक है। उपमान का अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक। निम्नलिखित में द्विग समास का कौन सा शब्द है? देखिए द्विग समास कौन होता है? द्विग मतलब संख्यावाची, जिसमें संख्यावाची शब्द होगा वही द्विग हो जाएगा। मुखचंद्र ये नहीं होगा। लोकप्रिय तत्पुरुष हो जाएगा, लोगों में प्रिय। नख भिन्न, नख से भिन्न तत्पुरुष हो जाएगा। त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम इसमें त्रि लग रहा है, ठीक है। कौन सा? 82 अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए त्रिवेंद्रम आपका जो है त्रि से आप जानिए संख्यावाची दिख रहा है, ठीक है, त्रिवेंद्रम। तो यही आपका द्विग समास है। हवन सामग्री में कौन सा है? हवन के लिए सामग्री, तो जैसे के लिए किस पे होता है? 83 का संप्रदान अपादान संबंध, 83 का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। संप्रदान के लिए होता है, संप्रदान के लिए, तो हवन के लिए सामग्री तो संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। भूतकाल के अर्थ में अलंकार कौन सा प्रयुक्त होता है? तो आप बता सकते हैं 84 का, 84 का लट लिट लेन लोट। तो 84 का ABCD कर आप ऑप्शन पे जवाब दे सकते हैं अपना। तो देखिए भूतकाल के लिए पूछा गया है तो लिंग लगा रहा होगा, ठीक है। चलिए 84 का सही। रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा? रोदतु, रोदताम, रोदती, रोदंतु। रुद्र माने रोना होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है लोट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन। 85 अगर आपको आता है तो आप बता दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, नहीं मैं तो आपको बताऊंगा, ठीक है। रोदती, लोट का प्रथम पुरुष का एक वचन रोदती, ठीक है, डी नंबर। नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन, देखिए रूप याद होनी चाहिए। देखिए रूप से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, संस्कृत से। तो 86 का है नदीन, नदी, नदा, नदी भी। तो 86 का है, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें। तो नदी, नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन नदी, नदी में विसर्ग लगा हुआ, ठीक है। पितरो शब्द में पितरो शब्द किस विभक्ति का है? प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, उपरोक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। 87 बता दिए। तो उपरोक्त दोनों, पितरों में प्रथम द्विवचन और द्वितीय द्विवचन दोनों पे आता है, ठीक है। गजारूढ़ में कौन सी संधि है? गजारूढ़, तो पहले गजारूढ़ का आपको अर्थ आना चाहिए, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वृद्धि संधि होगी, गुण संधि होगी, यड़ संधि होगी या दीर्घ संधि होगी, ठीक है। 88 का अगर आता है तो आप बता दिए दीर्घ संधि होगी। देखिए गजा आ टूट रहा है इधर से आ, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। गज धन आरूढ़, तो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, का कन्वर्ट हो जाएगा दीर्घ में। इको यड़च, इको यड़च, ये संधि यड़च, तो देखिए इनको पहचानना बता दी कि यहाँ पे यड़ दिख रहा है, इको यड़च, तो यड़ है। अका सवर्णे दीर्घा, तो दीर्घ लगा लास्ट में दीर्घा। तो ऐसे ही सूत्र हमको पता चल जाते हैं, वो खुद ही सूत्र में संधि छिपी होती है, ठीक है। तो इको यड़ची, ये आपके हो गए दीर्घ का, यड़ का, यड़ है। उपयुक्त का संधि विच्छेद, उपयुक्त, उपरधनयुक्त, उपयुक्त, उपयुक्त, उपरोयुक्त। 90 का ABCD में आपको अगर आता है तो आप बता सकते हैं कमेंट में। उपरिधनयुक्त, ए नंबर। चलिए यहाँ से आपकी श्रृंखला समाप्त होती है। ये क्लास आपको सभी क्लासों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे भाई बहन जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो क्लास को देख रहे हैं, जो भाई बहन देख रहे हैं क्लास को, तो सभी भाई बहनों के लिए निःशुल्क क्लास है और क्लासेस स्टार्ट होंगी, जल्दी होंगी। तो अगर एग्ज़ाम नगरी ने ठाना है तो आपको सफलता दिलाना है तो दिलाकर ही रहेगा। बस आप लोग भी एग्ज़ाम नगरी को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको क्लास मिलती रहे, न्यूज़ें मिलती रहें। चलिए कल का एक क्वेश्चन दे देते हैं। बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। ये आपका HW क्वेश्चन है, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कल मैं देख लूँगा, जिसने सही किया होगा उस पर थंब का आंसर दे दूँगा, ठीक है। धन्यवाद।